जो प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये प्रश्न एग्जाम में जो है 5 नंबर में पूछता है प्रूफ करने के लिए। और आप अगर अच्छे से प्रूफ करते हैं तो आपको एग्जाम में 5 में से 5 नंबर मिलेगा, यानी मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं कि आखिर ये प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले इसमें जो है LHS और RHS दोनों को प्रूफ करना है और दोनों को आंसर को देखना है को इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम LHS को प्रूफ करते हैं। LHS, ठीक है, जो आपका LHS दिया हुआ है, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ आपको याद भी रखना होगा जो मैंने बगल में लिख रखा है। चलिए सबसे पहले LHS में जो है उसको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं और आप ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से प्रूफ आप कर सकते हैं। दिया हुआ है कोसेक A माइनस सैन A इंटू सेक A माइनस कॉस A, ये दिया हुआ है, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, जो आपका LHS था। अब इसको क्या करना है, इससे देखिए, ये कोसेक A माइनस सेन A और सेक A माइनस कोसेक, इसको क्या करते हैं सेन में चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या आता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेन थीटा होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कोसेक के जगह में, ठीक है, 1 बाय क्या है सेन थीटा, लेकिन यहां मान दिया हुआ इसलिए सेन A लिखेंगे, माइनस सेन A लिख दिए। अब यहां पे कुछ नहीं इसलिए यहां 1 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी वही चीज, सेक A सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा होता है। सो हम यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे 1 बाय कोस A, ठीक है, माइनस कोस A, कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, यानी कि भिन्न का घटाव हो गया। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेन A आ जाएगा, आ गया ना। अब इसको सेन A से इसको, तो ये 1 बार में, ठीक है, और यहां पे माइनस सेन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे भी ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा कोस A, ठीक है, कोस A हो गया। अब यहां पे कोस A से कोस A कट गया, बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर A। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल सा मैं स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा हूं। अब क्या है इससे देखिए, 1 माइनस सेन स्क्वायर A, इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला यूज होता है जो यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, सेन स्क्वायर कोस प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज अगर सेन को वहीं छोड़ देते हैं, सेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो अब यहां पे देखिए 1 माइनस सेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस, ठीक है, कोस स्क्वायर, अब यहां पे थीटा की जगह A, कोस स्क्वायर A हो गया, ठीक है, बाय सेन A, ठीक है। अब ये इंटू
का साइन हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए सेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा सेन स्क्वायर ए बाय कोस ए। अब ये आपका क्रॉस मल्टीपल आ गया, मल्टीप्लाई। अब क्रॉस में यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे भी 2 गो है, तो 2 गो से 1 गो कट गया, यहाँ भी 2 गो से 1 गो कट गया। तो बचा क्या हमारे पास cos A इज इक्वल टू sin A। ये तो मेरा क्या निकला, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इनटू। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। cos A इंटू sin A। ये मेरा LHS निकल गया। अब हमको RHS भी सोल्व करना है, तो चलिए RHS क्या मेरा दिया हुआ है 1 बाई 10A प्लस कोट ए इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए एक चीज 1 10A tan थीटा इज इक्वल टू सेन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहां पे हम लोग 10A के जगह में इसका वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेन ए बाई कोस ए, सेन ए बाई कोस ए प्लस कोट ए यानी कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा बाई सेन थीटा। तो यहां लिख सकते हैं कोस ए बाई सेन ए। ये हमने लिख दिया। अब ये फिर से क्या हो गया आपका, ये आपका फिर से हो गया फ्रैक्शन एट। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा आपका क्या, दोनों को अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू सेन ए, लिख दिए। अब इससे अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोस तो बच जाएगा सेन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब यहां भी करेंगे तो सेन कट जाएगा तो बच जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो कर दिए, प्लस क्या है ऊपर में 1 है, 1। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, और यहां से थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं ताकि थोड़ा जगह कम पड़ गया है ना। अब यहां पे देखिए ये डिवाइड में है 1, तो डिवाइड में जब रहता है फ्रैक्शन हेड, यहाँ पे फ्रैक्शन हेड है, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 इंटू कोस ए इंटू सेन ए हो गया ना, बाय क्या हो जाएगा सेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, सेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब यहां पे आपका यहां पे देखिए 1 से इसको इनटू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले ये देखिए कि सेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1
1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करते तो सेम हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं cos A इंटू sin A बाय क्या है इज इक्वल टू 1, यानी इसके बराबर हम लोग 1 लिख देते हैं। अब 1 से कोई भी चीज को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सेम रह जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं cos A इज इक्वल टू sin A, ठीक है। अब देखिए ये मेरा RHS भी निकल गया। क्या निकल गया? RHS भी निकल गया। अब हम लोग दोनों का आंसर को मिलाते हैं, तो आंसर देखिए LHS का cos A इंटू sin A, सॉरी यहाँ पे इंटू की जगह में हमने क्या लिख दिया इंटू, ठीक है, और cos A इंटू sin A, ये हमारा दोनों का आंसर प्रूफ हो गया, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या करना था? प्रूफ करना था। किसी एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ प्रूफ करना था, इसीलिए हमने दोनों तरफ प्रूफ किया। इधर भी लाया cos A इंटू sin A और इधर भी लाया cos A इंटू sin A, दोनों बराबर है, सो ये हो गया आपका प्रूफ। अब इतना सा आप अगर प्रूफ कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे जो है वो 5 नंबर आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 नहीं बल्कि तब तक रिवीजन कर लीजिएगा जब तक आपके दिमाग में घुस ना जाए, और दिमाग में घुस गया तो फिर और निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,